मूवी की शुरुआत होती है और हम दो दोस्त ग्रेग और हैदर को देखते हैं जो दोनों यहाँ समुद्र के किनारे कुछ तूफानी करने आए होते हैं। पर इसके लिए उन्हें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा और इसीलिए वो वहीं के एक आदमी जिसका नाम टकर है उन्हें दोनों को समुद्र में ले जाने की डील करते हैं। हालांकि आज टकर की छुट्टी होती है पर फिर भी वो उन दोनों को वहां ले जाने के लिए किसी कारण से राजी हो जाता है। दरअसल ग्रेग और हैदर को लाइफ में पहली बार करीब से शार्क देखना था। उन्होंने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। असल जिंदगी में शार्क कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा शायद इन दोनों को नहीं था। और हम देखेंगे कि यही तूफानी करने की चूल कैसे उन दोनों की जिंदगी खत्म कर देती है। खैर थोड़ी देर में टकर उन दोनों को लेकर समुद्र के उस एरिया में आ जाता है जहां खतरनाक शार्क रहती है और फिर उन शार्क को बुलाने के लिए समुद्र में कुछ मांस के टुकड़े डाले जाते हैं। मांस की महक से कुछ ही मिनटों में शार्क वहां आ जाती है और अब बारी होती है ग्रेग और हैदर की, जिन्हें पानी में उतरकर शार्क को करीब से देखना था। वहीं सेफ्टी के लिए टकर उन्हें एक पिंजरे में बंद करके समुद्र में डालता है। दोनों ऑक्सीजन मास्क लगाकर शार्क को पहली बार अपनी लाइफ में इतने करीब से देख रहे होते हैं। एक पल के लिए तो शार्क को देखकर उनकी जान हलक में आ गई थी। टकर थोड़ी देर बाद उन दोनों को वापस ऊपर खींच लेता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। टकर अचानक से ग्रेग को चाकू मारकर उसी समुद्र में फेंक देता है। ये देख हैदर चिल्लाने लगती है। टकर हैदर के साथ कौन सा घिनौना काम करेगा वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। तो अब जिसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मोसेस नाम का आदमी एक सुपरमार्केट में अपनी कार के लिए जंपर केबल ढूंढ रहा होता है, पर पता चलता है कि फिलहाल वो केबल आउट ऑफ स्टॉक है। और तभी उसे सुपरमार्केट में एक लड़की दिखाई दी है जिसके पास वैन होती है। तो मोसेस उस लड़की से उस केबल के बारे में उसे पूछता है पर वो बिना देरी किए साफ क्लियरली मना कर देती है। उस लड़की का नाम जेफियर होता है, पर मोसेस एक चीज गौर करता है कि जेफियर ने उस मार्केट से कुछ चुराया है। तो बस फिर क्या, वो उसी का फायदा उठाकर जेफियर को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस चोरी के बारे में उसे बता दूंगा। ना चाहकर भी जेफियर को मोसेस की मदद करनी पड़ती है। हालांकि मोसेस इस रवैये के लिए जेफियर से सॉरी मांगता है पर वो भी मजबूर था और फिर मोसेस जेफियर के दिए केबल के जरिए अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है। उन दोनों में थोड़ी देर की बातचीत के बाद पता चलता है कि दोनों एक ही माइंडसेट के व्यक्ति हैं। दोनों को ही बीच पर स्विमिंग पसंद है और तो और दोनों के सॉन्ग कलेक्शन भी मैच करते हैं और फिर इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है और ऐसी दोस्ती के दोनों मिलकर वहीं पे बैटिंग बॉलिंग करने लगते हैं। और जब दोनों का हो जाता है तो मोसेस जेफियर के लिए कुछ लंच बनाने चला जाता है और जब वापस आता है तो जेफियर वहां से जा चुकी होती है। दरअसल जेफियर मोसेस से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत से अपनों को खोया था और इसीलिए वो अब और दिल नहीं लगाना चाहती थी। और इसी गम में वो बीच पे स्विमिंग करने चली जाती है इतनी सुनसान रात में। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो वो अपने आजू बाजू में खोजने लगती है। लकीली उसे वहां एक गाड़ी मिल जाती है। वो उस कार वाले को आवाज देती है। वो आदमी एकदम से सामने आता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही साइको टकर होता है। वो जेफियर को अपनी सेफ्टी पिन दे देता है। जेफियर उसे थैंक्स बोलकर वापस चली आती है। जेफियर को पता नहीं होता है कि उस पे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर ना जाने कैसे टकर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। इसी बीच जेफियर के मोबाइल में मोसेस का मैसेज आता है। वो उसे उसकी लोकेशन पूछता है। जेफियर उसे बता देती है कि वो इस वक्त स्विमिंग करने आई है और जेफियर इन बातों में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो साइको कब उसके पास आ गया और जिसके बाद वो टकर उस जेफियर को किडनैप करके अपने बोट पे ले जाता है। और जब जेफियर को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है और इसके अलावा उसके हाथ को उस साइको ने एक जंजीर वाले हथकड़ी से बांध रखा होता है। एक और कमाल की बात होती है कि उस कमरे में जेफियर के अलावा हैदर भी मौजूद होती है और उसे भी उसी तरह बांधा गया था। अभी तक वो साइको इन दोनों के साथ क्या करने वाला है वो क्लियर नहीं हो पाता। जेफियर उस हथकड़ी से खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाती भी है ताकि कोई तो आसपास होगा जो ये आवाज सुनकर उसकी मदद करने के लिए आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नाव समुद्र के ठीक बीचों बीच खड़ी है और वहां तो किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता। खैर थोड़ी देर में ये बात जेफियर को भी समझ आ जाती है कि शायद उसे बचाने कोई नहीं आने वाला और थक हार कर दोनों यानी जेफियर और हैदर अपनी अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और तभी जेफियर का ध्यान हैदर के ब्रा में लगे पिन पे जाता है। वो तुरंत हैदर से उसकी ब्रा लेकर उसमें लगे पिन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। हथकड़ी खुलती इससे पहले वो साइको इन दोनों के लिए खाने के लिए ब्रेड और दूध लेके आता है। भूख लगने की वजह से दोनों तुरंत ही वो खाना खा लेते हैं और जैसे ही टकर इस रूम से बाहर जाता है जेफियर उस पिन की मदद से वापस से उस हथकड़ी को खोलने में लग जाती है। पर इससे पहले वो हथकड़ी को खोल पाती है वो और हैदर बेहोश हो जाती है क्योंकि उस साइको ने उसके दूध में बेहोशी की दवा मिला दी थी। खैर जब जेफियर को होश आता है तो ये सीन देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उस साइको ने उसे तो एक कुर्सी से बांध रखा था पर हैदर को एक क्रेन की सहायता से उसे बीच समंदर में लटकाया हुआ था और उसी के नीचे मांस के टुकड़े फेंकने की वजह से पानी में बड़ी बड़ी शार्क घूम रही थी। साइको ज्यादा देर
ना रुकते हुए हैदर को इस तरह पानी में उतार देता है कि उसका आधा शरीर तो पानी में रहे और आधा शरीर पानी के बाहर। और जैसे ही हैदर को पानी में डाला जाता है तो भूखी शार्क उसे नोच के खाने लगती है और वहीं पगला साइको इस सीन को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगता है। ये सीन देखकर लगता है कि साइको को तड़पती हुई लड़कियों को देखने में सुकून मिलता है। खैर, इस सीन के बाद वो साइको जेफिर को उस रूम में छोड़कर खुद मस्त बियर पी के डांस करने लगता है। तो वहीं जेफिर जब अपने बेड के पास वाली दीवार पे अपना और हैदर का नाम लिख रही होती है एक याद के तौर पर, तब एक शॉकिंग बात सामने आती है कि उस पागल साइको ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके जैसे 40 लड़कियों को और इस तरह मारा था जिनके नाम इस दीवार पे थे। और तो और वो साइको जब भी खाना खाता तब उन तड़पती हुई लड़कियों का वीडियो देखकर खाता, जिससे उसे एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता। उसका मानना था कि वो एक शार्क की तरह है और इन कमजोर लोगों को मारना उसका हक है। सुबह होती है, वो साइको जेफिर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जेफिर उसे कल रात के लिए खूब गालियां देती है, पर साइको को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेफिर का ध्यान उस रूम में टॉयलेट करने वाली बाल्टी पे जाता है। तभी उसे वहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है। वो उस बाल्टी के हैंडल को तोड़कर उसे अपने पास छुपा लेती है और जब रात को टकर जेफिर को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने ही लगता है कि तभी जेफिर उसी टूटी हैंडल को टकर की गर्दन में घुसा देती है। हमला अचानक होने की वजह से टकर भी लड़खड़ाकर जमीन पे गिर जाता है। जेफिर उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी लेकर जल्दी से हथकड़ी खोल उस रूम से भाग जाती है, पर वो साइको भी लड़खड़ाता हुआ ही सही उसके पीछे भागता है। जेफिर उस रूम से निकलकर शिप के कंट्रोल रूम में जाकर जल्दी से रेडियो की सहायता से अपने लिए मदद बुलाने की कोशिश करती है, पर जब तक रेडियो का कम्युनिकेशन ऑन हो पाता है टकर पूरे शिप का पावर सप्लाई ही बंद कर देता है। लेकिन जेफिर फिर भी हार नहीं मानती और वो कुछ दूर पे खड़े शिप से जोर जोर के चिल्लाकर मदद की गुहार लगाती है, पर उस शिप पर चल रहे पार्टी के शोर से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब तक टकर भी ऊपर आ चुका था। अपने सामने टकर को एक बार फिर देखकर जेफिर उसका कैमरा समुद्र में फेंक खुद भी उसी समुद्र में कूद जाती है, ये सोचकर कि वो तैरकर उस जहाज तक चली जाएगी जहाँ पे पार्टी चल रही है। पर थोड़ी ही दूर जाकर जेफिर पानी में बेहोश हो जाती है, क्योंकि शुरुआती भागा दौड़ी में टकर ने जेफिर को वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दिया था। बेहोश जेफिर को टकर वापस ऊपर खींच कमरे में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोसेस हर जगह जेफिर को ढूंढ रहा होता है, यहाँ तक कि वो उस बीच तक भी पहुंच जाता है जहाँ जेफिर स्विमिंग करने के लिए आई थी। वहीं पे मोसेस को जेफिर की वैन भी दिखाई देती है। अब मोसेस की मन में ख्याल आने लगते हैं कि कहीं स्विमिंग करते हुए उसके साथ कोई घटना तो न घट गई हो। मोसेस अपनी तसल्ली के लिए एक सर्च टीम बुलाकर जेफिर की बीच पे तलाशी भी करवाता है, पर बावजूद उसे जेफिर का कोई सुराग नहीं मिलता। मोसेस को अब जेफिर की फिक्र होने लगी थी, सो बैठे बैठे वो उसी बीच का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और उसे दिखाई देता है कि रात को उस बीच से जेफिर की वैन के अलावा एक कार भी निकली थी। जब मोसेस उस कार के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो कार टकर की है, जो टूरिस्ट को समुद्र घुमाने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ टकर अपनी शिप के साथ किनारे पे आ गया था। उसे सुपरमार्केट जाकर कैमरा लेना था, जिसे पिछली रात जेफिर ने जो तोड़ दिया था। सो वो अपनी शिप को किनारे पे खड़ी करके सुपरमार्केट की तरफ निकल जाता है और मोसेस उसकी शिप की तरफ। टकर के आने से पहले मोसेस उस शिप तक पहुंच जाता है और खोजते हुए आखिरकार वो उसे जेफिर मिल ही जाती है। पर मोसेस जब तक जेफिर को आजाद कर पाता वो साइको वहां आ जाता है और मोसेस को बुरी तरह पीटकर उससे भी उसी रूम में बंद कर देता है। अब जेफिर और मोसेस दोनों अपने अपने अतीत के बारे में बात करने लगते हैं और उन दोनों में ज्यादा बात हो पाती वो साइको एक बार फिर वहां आ जाता है और वो भी गुस्से में, क्योंकि अब तक उसने जितनों को मारा था उन्होंने आसानी से सरेंडर कर दिया था। बस एक जेफिर ही थी जो हार मानने को राजी नहीं थी। इसी बात की चिढ़ से साइको उन दोनों को घसीट कर ऊपर ले जाता है। आज उसका दिन में खेल खेलने का मन होता है, सो वो साइको जेफिर के सामने मोसेस को सीधा समुद्र में उतार देता है। चंद ही पल में शार्क भी वहां आ जाती है। शार्क को देख जेफिर मोसेस को एक टिप देती है कि तुम्हें समुद्र में सीधे खड़े रहना है बिना हलचल के। शार्क किसी भी चीज पे हमला नहीं करती है और ऐसा ही होता है। शार्क वहां मोसेस को बिना कुछ किए वहां से चली जाती है। ये देख साइको और सनक जाता है और मोसेस को ऊपर खींच उसके पेट में चाकू मारकर वापस समुद्र में डाल देता है। खून की महक से एक बार फिर शार्क वापस आ जाती है और जैसे ही शार्क मोसेस को खाने वाली होती है टगर को दूर पुलिस की पेट्रोलिंग वाले हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। वो तुरंत ये प्रोग्राम कैंसिल कर दोनों जेफिर और मोसेस को वापस उसी रूम में बंद कर देता है। ज्यादा खून बहने की वजह से मोसेस की हालत काफी गंभीर हो जाती है। मोसेस को तड़पता देख जेफिर अब किसी तरह वहां से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले अपने हाथ में लगी हथकड़ी को निकालना होगा और जिसके लिए वो हिम्मत करके अपने हाथ का अंगूठा तोड़ लेती है। पर इतना करने के बावजूद भी वो हथकड़ी नहीं निकलती है और तभी वो साइको वहाँ उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। साइको को जेफिर जिद्दी स्वभाव के कारण उसे पसंद आने लगती है। वो उसे प्रपोजल भी देते हैं कि अगर वो उसके साथ रहे तो उसे नहीं मारेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है,
पर साइको के जाते जेफिर हिम्मत करके अपना अंगूठा काट उस हथकड़ी से खुद को आजाद कर लेती है और जब वो साइको उन दोनों को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने आता है तब जेफिर उसे चकमा देकर साथ ही उस साइको को उसी रूम में बंद कर वहां से भाग जाती है और एक बार फिर कंट्रोल रूम में जाकर बोर्ड को तेजी से भगाकर किनारे पर ले जाने की कोशिश करती है। पर तब तक टकर किसी तरह उस रूम से बाहर निकलकर एक बार फिर पावर सप्लाई को बंद कर देता है। जेफिर को पास में एक आइलैंड दिखाई देता है। वो साइको से बचने के लिए नदी में कूद जाती है उस आइलैंड पर जाने के लिए, लेकिन साइको भी अपनी छोटी बोट में बैठकर जेफिर को उस आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है और जिसके बाद शुरू होता है मौत का लास्ट राउंड। साइको इस बार मोसेस के सामने जेफिर को लटका देता है और नीचे होती है खतरनाक शार्क फाइटर जेफिर अब भी हार नहीं मानती और वो अपने आप को उस रस्सी से आजाद कर समुद्र में गिर जाती है। सामने खतरनाक शार्क होती है। जेफिर उसे देख एकदम स्थिर हो जाती है। बिना हलचल के शार्क उसे मरा हुआ समझ वहां से चली जाती है। अब बारी होती है जेफिर की। साइको अपना कैमरा लेकर तैयार होता है कि जब शार्क जेफिर के टुकड़े करे तो वो उस पल को अपने कमरे में कैप्चर कर सके, पर शातिर जेफिर पानी के अंदर से होते हुए बोट के पीछे वाले रास्ते से उस साइको के सामने आती है। पर अब पासा पलट चुका था क्योंकि जेफिर के हाथ में थी फिशिंग गन। वो उस गन को सीधे उस साइको की छाती में उतार देती है जिससे वो साइको सीधा समुद्र में गिर जाता है और जो उसने कैमरा सेटअप किया था जेफिर के लिए उसी में उसकी दर्दनाक मौत कैप्चर हो जाती है। शार्क उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और इस तरह साइको का अंत हो जाता है। जेफिर अब तक पूरी तरह थक चुकी थी। वो किसी तरह अपने और मोसेस की हेल्प मंगवाने के लिए फ्लेयर गन हवा में चला जाती है। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता मूवी आपको पसंद आई हो।